हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज 10th क्लास के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का कोई ये वाला क्वेश्चन आपको पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस एक्टिविटी को देख लीजिए, क्रियाकलाप को देख लीजिए। इसमें एक चिमटे की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को पकड़कर जलाया जा रहा है। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायता करती है। ऑक्सीजन गैस सहायता करती है तो इसे जब जलाओगे आप तो ये बनेगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए, MgO बन जाएगा। इसे बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है, 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Mg ये हो गए, 2 Mg ये हो गए। तो बच्चों ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये चूर्ण प्राप्त होगा आपको, पाउडर में मिलकर मिलेगा आपको MgO का। और जब मैग्नीशियम रिबन जलेगी तो उसका जो फ्लेम होगा, जो ज्वाला होगी, वो ज्वाला ना नीली होगी ना पीली होगी, ठीक है ना, वो ज्वाला सिर्फ श्वेत होगी, सफेद रंग की ज्वाला होगी। अच्छा, एक्टिविटी अगर आपके समझ में आ गई है तो अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये जो मैग्नीशियम जो रिबन जलाया जा रहा है आग में, इसे जलाने से पहले ना इसे साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कपड़े में साफ कर लेते हैं। साफ कर इसलिए करा जाता है क्योंकि जब मैग्नीशियम बहुत अच्छा, मैग्नीशियम एक अच्छा तत्व भी है और क्रियाशील भी है। मैग्नीशियम को जब ऐसे रख देते हैं कई दिनों तक रख देने पर, तो वो वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है, जो हम ऑक्सीजन गैस जो यूज करते हैं सांस लेने में, उस ऑक्सीजन से क्रिया करता रहता है और क्रिया करते करते उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। मैंने आपसे क्या कहा, जो मैग्नीशियम अति क्रियाशील होने के कारण ये जो मैग्नीशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बनाता रहता है। ये जलता नहीं है, जलाता हो तो तुम्हें हीट का निशान साइन बनाता है ना, यहाँ पे जल नहीं रहा, वो बस धीरे धीरे रिएक्शन करता जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे मैग्नीशियम रिबन समझ लीजिए, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है धीरे धीरे। और जब इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो इसे जब जलाएंगे हम, माचिस की तीली लेकर इसके पास लेकर जाएंगे, स्पिट लैम्प लेकर इसके पास लेकर जाएंगे, तो ये मैग्नीशियम की जो रिबन है ये जलना बंद हो जाती है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है इसके ऊपर जो चढ़ चुकी है वो इस मैग्नीशियम को अक्रिय बना चुका है। तो इस कारण पहले इसे थोड़ा साफ करते हैं, साफ किया जाता है। साफ करने से क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है इसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई है वो हट जाती है। अब हट जाने के बाद जो आपका रिबन बचता है, उस मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, आपका जो चूर्ण प्राप्त होता है और ज्वाला भी सफेद ज्वाला प्राप्त होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैग्नीशियम, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख दिया है मैंने कि मैग्नीशियम की रिबन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की अक्रिय परत बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अक्रिय परत बनाता है जो रिबन के ऊपर जमा होता रहता है, रिबन के ऊपर इसके ऊपर चढ़ता रहता है, बैठता रहता है। और रिबन में से MgO की परत, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए रिबन को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको पेज नंबर 6 में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको याद होगा मैंने आपको एक पेज लिखने के लिए कहा था जिसमें धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन लिखे हुए थे। आपने इस पेज को लिख लिया था इससे पहले वाली वीडियो में के अकॉर्डिंग जैसे बताया गया था, और आपने शायद इसे अभी तक संभाल के रखा होगा। उसे सामने रख लीजिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए इस पेज की बहुत जरूरत होगी। इससे बेहतर होगा कि आप इसे याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर किन्हीं बच्चों ने याद नहीं किया, कुछ बच्चों ने अगर याद नहीं किया है तो उसे सामने जरूर रख लें बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। जल में बेरियम क्लोराइड बच्चों BaCl तथा सोडियम सल्फेट ये हो गया सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया कर रहे हैं तो अब एरो का निशान बना दीजिए। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का Cl तथा अघुलनशील, तथा का मतलब प्लस का साइन बना दीजिए, अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं, बेरियम और सल्फेट का SO4। अच्छा, इस पेज के अकॉर्डिंग हम सब पे चार्ज देख लेते हैं। सोडियम पे +1 चार्ज लिख दिया हमने, 1+ चार्ज, स्क्रीन पे 1- चार्ज, बेरियम पे 2+ का चार्ज था, देखो 2+ का चार्ज, 2+, सल्फेट पे 2-, बेरियम पे फिर से 2+, क्लोराइड पर 1- का, Na पर +1 का, सल्फेट पर -2 का। इस पेज के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। इस 2 को यहाँ लिख दीजिए
फॉर्मूला बन गया। इस 2 को यहाँ पर +1 -1 कैंसिल हो गया, +2 -2 कैंसिल हो गए। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसे नहीं लिखा जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको बस माइंड में ही करना होता है कि अपने मस्तिष्क में ही सारी कैलकुलेशन कर लें, इसको इधर उसको इधर मन सोच के, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आपसे। ये रिएक्शन लिख दी गई है, लेकिन ये रिएक्शन अभी तक बैलेंस नहीं है। इसे जरा बैलेंस कर लेते हैं। पहले मेटल बैलेंस करते हैं। मैं बैलेंस का तरीका क्या बताया था कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। पहले धातु बैलेंस करेंगे, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। धातु देखो बच्चों, बेरियम धातु है, बेरियम इस साइड में 1 है, इस साइड में बेरियम 1 है, बैलेंस्ड है। दूसरा धातु सोडियम है 2, लेकिन यहाँ पे सोडियम 1 होने के कारण 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम बराबर हो गए। अब अधातु बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। क्लोरीन अधातु है, 2 क्लोरीन, इस साइड में भी 2 क्लोरीन अधातु हो गए। और सल्फर 1 है, सल्फर इस साइड में भी 1, ऑक्सीजन 4 है, इस साइड में भी ऑक्सीजन 4। ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। बुक में, शायद आपके बुक में बेरियम क्लोराइड की जगह पर बेरियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। बेरियम ऑक्साइड नहीं होगा, वहां पर बेरियम क्लोराइड है। आप अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा अगर किसी की बुक में मिसप्रिंट हो गया हो तो। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पेज नंबर 6 पे ही मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH को कहते हैं, उसी पेज में लिखा हुआ है, सब देखते रहिएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताया था मैंने आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो अगर लिक्विड स्टेट में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, इसे द्रवावस्था में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं। विलयन के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया कह रहा है तो आप एरो का निशान बना दीजिए। क्रिया करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड Cl, तथा मतलब प्लस, जल देता है, जल का फॉर्मूला H2O। तो बच्चों इस पे +1 होता है, इस पर -1, +1 -1 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पे +1, इस पे -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल हो गया, H2O का फॉर्मूला होता है ये। हमें पास ये बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। सोडियम 1 है, सोडियम एक साइड में भी 1, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन इस साइड में भी 1, हाइड्रोजन 1 1, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसमें भी, इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास है ये जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा। ठीक, पेज नंबर 11 पे देखेंगे आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी पदार्थ X, एक पदार्थ X है, के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। हम घरों में सफेदी करते हैं, सफेद रंग का वो सफेद चूना लगाते हैं शायद, हाँ सफेदी करते हैं ना। तो वो सफेदी करने के लिए उस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अभी क्या बताया मैंने आपको, चूने का उपयोग किया जाता है। चूने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों CaO। तो X क्या है बच्चों, CaO। तो यहां लिख देंगे पदार्थ X कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अच्छा, इसकी जल से अभिक्रिया भी पूछी गई है उसी क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन का अधूरा लिखा है, उसमें जल से अभिक्रिया करके ये लिखा गया था, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करवाएंगे। जल का मतलब होता है बच्चों H2O। हाँ H2, याद करेंगे बच्चों कि जल से अभिक्रिया करने के बाद चूना है ना, जल से अभिक्रिया करता है। चूना पानी से रिएक्शन करके चूना पानी बनाता है, चूने का पानी बनाता है। चूना पानी से रिएक्शन करके चूने का पानी बनाता है। चूने का पानी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। कैल्शियम पर बच्चों +2 होता है, इस पर -1 होता है। 1 को तो लिखेंगे नहीं, लेकिन 2 को जरूर इधर लिख देंगे। कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, क्या कहेंगे, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यहां पे लिख देता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं चूने का पानी। चूने का पानी तो हम जो पुताई करते हैं, घरों में लगाते हैं, वो चूने का पानी होता है। लगाते क्या है, पहले उसे पानी में इससे रिएक्शन करवाते हैं, जो बन के तैयार होता है चूने का पानी, उसमें पुताई कर लेते हैं। पुताई के वर्ड सुना होगा अपने घर में। इसे बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। 2 लगाए हैं ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, इसे काट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पेज नंबर 11 पे मिलेगा बच्चों। ये कुछ एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। देखिए पहले समझते हैं। ये कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर पात्र है। हमने यहाँ पे छिद्र करा, छिद्र करके इलेक्ट्रोड लगा दी। कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं
वो लगा दी, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉन, कोई भी धातु वगैरह लगा दी जिससे कि करंट पास हो सके। तार की सहायता से हमने इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी के दो टर्मिनल हैं, प्लस और माइनस। प्लस वाले को एनोड कहते हैं, माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पानी भर दिया है हमने। अब पानी भर देने के बाद हमने रिएक्शन शुरू करवा दी, मतलब स्विच ऑन कर दिया और रिएक्शन होनी शुरू हो गई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गैसेस इकट्ठी होनी शुरू हो गई। वो गैसेस कौन सी गैसेस हैं देखते हैं बच्चों। जल लिया था ना आपने, और जल में आपने क्या प्रवाहित करी, इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो बच्चों ये तोड़ देता है जल को। इसे तोड़ दो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिया। लेकिन ये तो परमाणु है। हमारी जो दुनिया में गैस पाई जाती है, जो गैस अणु के फॉर्म में पाई जाती है, अणु कैसे लिखते हैं, H2 और O2 के रूप में। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसे बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो करने के लिए दो से ये मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन हाइड्रोजन तो चार हो गए, दो दूनी चार हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी दो से मल्टीप्लाई करके दो दूनी हाइड्रोजन चार हो गए, दो दूनी चार हाइड्रोजन हो गए। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है दुगना है। अगर ये 100 ml इकट्ठा होगा तो ये कितना होगा, 200 ml। अगर ये 400 ml होगा तो ये 800 ml। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा दुगनी इकट्ठी होगी। देखते हैं इस वाले क्रियाकलाप में। फिर से देखो बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस कितने से पोर्शन में, सिर्फ इतने से पोर्शन में ऑक्सीजन गैस है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा पोर्शन में, डबल है। देखो इतना छोटे सा पोर्शन है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इस जगह में ज्यादा हाइड्रोजन गैस है। तो देखो मिलता है। देखो हाइड्रोजन गैस ज्यादा क्यों, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कम पाई जा रही है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्रियाकलाप में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है? इसकी मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा, हाइड्रोजन गैस बनती है, इस वजह से एक गैस की मात्रा दूसरी गैस से अधिक है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, जल के अपघटन करने से, जल का वैद्युत अपघटन करने से दो गैस प्राप्त होते हैं, दो गैस हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। सब हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों हम। ये जो क्वेश्चन आपको पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्रियाकलाप के बारे में बता देता हूं। इस क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं ये लोहे की कील है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन है। और कॉपर सल्फेट का ये जो नीला रंग है ना विलयन, किसके कारण आया? इसमें ना देखो बच्चों, कॉपर पे +2 चार्ज होता है और SO4 पर 2- का चार्ज होता है। ठीक है, 2+ का चार्ज, 2- का चार्ज, 2+, 2- का चार्ज है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये जो नीला रंग होता है ना बच्चों, इसकी वजह से है, Cu2+ की वजह से नीला रंग होता है। Cu2+ के कारण नीला रंग होता है। SO4 की वजह से कोई नीला कलर इसका नीला नहीं है। कॉपर सल्फेट का कलर नीला क्यों है? Cu2+ की वजह से। ये बात याद रखिएगा। अब हमने क्या करा, 2 किलो को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में धागे की सहायता से इसके अंदर डाल दिया। 20 से 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आप देख सकते, तो 1 घंटे के बाद जब इसमें से आप लोहे की कील को बाहर निकालते हो और कॉपर सल्फेट के विलयन का अवलोकन करते हैं, तो आप देखेंगे कि विलयन का जो रंग है वो नीला रंग अब गायब हो चुका, हल्का हल्का ग्रीन कलर का हो जाएगा, बहुत ही हल्का ग्रीन कलर, ग्रीनिश हो जाएगा। तो ये नीला रंग गायब हो गया ना। और ये जो लोहे की कील है, लोहे की कील, अब इसके ऊपर देखेंगे आप, लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ चुकी है। कॉपर, ये आपको ऐसा लगेगा कि कॉपर की कील है। लोहे की कील थी लेकिन आपको अब लगेगा ये कॉपर की कील है। लेकिन अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, सुनते हैं। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है आपसे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जो नीला रंग वो बदल जाता है और लोहे की कील कॉपर की कील में बदल जाती है। देखते हैं बच्चों, ये
हमारे पास आपने क्या कहा, लोहे की कील को, लोहे की कील का मतलब Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन मतलब CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है। तो अभी क्रिया हो जाएगी बच्चों, Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा, खुद इसकी जगह पे लग जाएगा, मतलब FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम FeSO4 और जो बचा हुआ Cu है वो अलग लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर चार्ज था बच्चों, 2+ का चार्ज है, लेकिन यहाँ पे तो कॉपर अकेला है, कॉपर अकेला है, अकेला होता है तो मैंने आपको बताया तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर में कन्वर्ट हो गए, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। नीला Cu2+ की वजह से होता है, लेकिन अब तो इसमें Cu2+ तो है नहीं, 2+ का चार्ज है नहीं, इसका मतलब अभी नीला नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि लोहे की छड़ को, लोहे की कील को CuSO4 के विलयन में डुबोने पर Fe ने क्या करा, कॉपर को विस्थापित कर दिया। Fe ने कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया किया, जिससे Cu2+ Cu में परिवर्तित हो गया। इसी कारण विलयन का नीला रंग बदल गया, क्योंकि नीला रंग Cu2+ के कारण था। समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया।